आम की गुठली को बेकार चीज़ समझकर डस्टबिन में फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा। एक बार ये आम का पाउडर अगर आप बनाकर रख लें तो आउट सीजन में भी आपके काम आएगा और पक्का नेचुरल हेयर डाई बनेगा कि 6 महीने तक आपको दोबारा डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की बेकार गुठली से नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाने का तरीका, वो भी बड़े ही आसान वे में। आम की गुठली से क्या क्या बनाया जा सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी मैंगो आ रहे हैं तो उसकी गुठली को आप जमा करना शुरू कर दीजिए और आज की ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो फिर बहुत सारी अहम बातें मिस हो जाएंगी और आपका हेयर डाई ठीक नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर में ही बनने वाला नेचुरल ब्लैक हेयर डाई की रेमेडी, वो भी आम की बेकार गुठलियों के साथ जिनको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। आम की गुठलियों को धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद आपने इसको तोड़ना है और उसके अंदर से ये बीज निकाल लेना है। असल फायदे वाली जो चीज़ है ना वो इसका बीज ही है। इसके बीज को भी आप धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर रख लें, आउट सीजन में भी आपके काम आएगा। पूरा साल आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हेयर डाई बनाने के अलावा भी आम की गुठली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका सैलड बनाकर खा सकते हैं, इसका चूरन भी बनाकर खा सकते हैं और इसका सालन भी बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हेयर डाई कैसे बनाना है वो आप नोट कर लीजिए। आम की गुठली के अंदर से जो बीज निकलेगा उसको आपने मोटा मोटा सा क्रश करके ग्राइंडर वाली डब्बी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। अब चूंकि इसके अंदर नमी है, मैंने इसको ड्राई नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं आयरन की कढ़ाई लूँगी और इस पाउडर को आयरन की कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपने धूप में सुखाया हुआ है तो फिर आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको ड्राई रोस्ट करूंगी ताकि इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाए और इसके अंदर से नमी भी सारी ख़त्म हो जाए। नमी जब सारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये 1 साल तक स्टोर भी हो सकता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो नमी ख़त्म करने के बाद, रोस्टिंग करने के बाद मैं इसको ग्राइंडर वाली डब्बी में दोबारा डालूंगी और इसको पीस कर इसका पाउडर बना लूँगी। अब पाउडर मैंने बना लिया है लेकिन अभी भी ये बहुत मोटा है, इतना फाइन नहीं बना है। तो क्या करेंगे, इसको छान लेंगे क्योंकि हमने बनाना है हेयर डाई, इसलिए इसका बहुत बारीक सफूफ बनना बेहद ज़रूरी है ताकि ये हमारे बालों में अटके नहीं, बालों में जाके स्टक ना हो जाए। तो स्ट्रेनर से छान लेने के बाद जो इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स बच गए हैं उसको दोबारा ग्राइंडर वाली डब्बी में डालूंगी और दोबारा से इसको पीस लूँगी। अब इस आम की गुठली का आप टिंट चेक करें, इसका कलर देखें किस कदर ब्लैक आया है, जेट ब्लैक कलर आया है, वो भी नेचुरल, बिना किसी केमिकल के। इस पाउडर को आप डालिए किसी एयर टाइट जार में और महफूज कर लीजिए पूरे 1 साल के लिए। अब इसी लोहे की कढ़ाई में मैं डालूंगी आंवला का पाउडर 1 चम्मच। आंवला हमारे बालों को ब्लैक करता है, ये एक नेचुरल हर्ब है। तो 1 चम्मच पाउडर मैंने आंवला का डाला है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सुरख मेहंदी का पाउडर, वो भी 1 चम्मच। मैं यहाँ पे खुली मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास पैकेट में साशे में हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मेहंदी का 1 चम्मच भर के। काली मेहंदी का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि काली मेहंदी को डायरेक्ट बालों पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, लेकिन जब हम इसको दूसरे नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर यूज़ करेंगे तो इसके अपने केमिकल के असरात 90% तक ख़त्म हो जाएंगे। अब ये काली मेहंदी आपके बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, आप बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए क्योंकि हमने इसको आंवला और मैंगो सीड्स के पाउडर के साथ यूज़ किया है। अब सादा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा रनी या फ्लोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसका पेस्ट बनाकर इसी आयरन की कढ़ाई में हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से फैला देंगे और इसको स्टे देंगे 4 से 5 घंटे के लिए ताकि आंवला की गुडनेस और आयरन की कढ़ाई की जो गुडनेस है वो भी इस पेस्ट में शामिल हो जाए। तो 4 से 5 घंटे के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। आयरन की कढ़ाई के अंदर जो आयरन मौजूद होता है ना वो भी इस पेस्ट में शामिल हो चुका है। हमारे बालों के गिरने की, मतलब कि हेयर फॉल की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारे सर की स्कैल्प में आयरन की कमी हो जाती है, इसीलिए आयरन का बर्तन यूज़ किया जाता है ताकि आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। इस पेस्ट से आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। अब हमने लेना है फ्रेश एलोवेरा का 1 पत्ता, इसको धो लेना है और इसके कांटे रिमूव करके इसका हमने जेल निकालना है।
एलोवेरा इस डाई में इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि आपके बालों को कंडीशनिंग भी मिले और आपके बाल सिल्की शाइनी भी हो। एलोवेरा बालों की सेहत के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के आपने मार्केट वाला एलोवेरा इस पेस्ट में शामिल कर लेना है और अगर आपके पास फ्रेश पत्ता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हेयर डाई ना सिर्फ आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा बल्कि कंडीशनिंग का काम भी करेगा, आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाएगा, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। तो एलोवेरा जेल आपने इसमें डालनी है, ये भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब बन जाएगी। तो जेल डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसको फेंटना है जिस तरह से हम एग को बीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ताकि एलोवेरा जेल के अंदर जो लेस होती है ना वो सारी डिज़ोल्व हो जाए और इस पेस्ट के अंदर यकजान हो जाए। मिक्सिंग आपने तब तक करनी है जब तक इसकी लेस ख़त्म ना हो जाए। अब ये नेचुरल हेयर डाई बनकर तैयार हो चुका है, इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और आपने अपने बालों पर इसको लगाना है। वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 1 घंटा लगाने के बाद आप वॉश कर लीजिए। नेचुरल ब्लैक हेयर डाई है, केमिकल से पाक है, किसी भी किस्म का आपके बालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और टीनेज बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने हाथ के ऊपर लगाकर कुछ सेकंड्स के बाद इसको वॉश कर लिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है, इतना पक्का इसका कलर आता है कि धोने से भी ये नहीं उतरेगा। शैम्पू के साथ भी आपको वॉश करके दिखाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट आते हैं। 6 महीने तक बेफिक्र हो जाइए, आपको अपने बालों के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू ने भी इसका कलर नहीं उतारा है, इतना ये पक्का नेचुरल हेयर डाई बनकर तैयार हुआ है। एक बार तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। रेमेडी अच्छी लगे तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।